दोस्तों, रोज़ की तरह अनलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल वर्ष की कामना के साथ भागवत कथा के अनुक्रम में दोस्तों अनेकों पात्रों के प्रसंग में जो अलग अलग मंथन किया, चरित्रों का गुणगान किया और प्राचीन कथाओं के अनुसार मानव उत्पत्ति और इस प्रकृति का स्वरूप कैसा था। अनेक ऋषियों और मुनियों ने अपने तप के बल से, साधना के बल से, योग के बल से कैसे अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाया और मुनियों और ऋषियों और अनेक देवांगनाओं, देवी देवताओं का क्या योगदान रहा, किस रूप में मानव उत्पन्न हुआ। उसी से आज विश्व का जो अपार स्वरूप देखने को मिलता है वह भागवत कथा उसके प्रमाण के रूप में हमें दिखता है। और मुनि वेद व्यास जी ने यानी काफ़ी बार में जन्म लेने पर भी भागवत कथा का जो अलग अलग चरित्रों का जो निरूपण किया, जो वर्णन किया, वो वास्तव में आज के युग में काल्पनिक लगता है। लेकिन इस सृष्टि की रचना के अनुसार कैसे सृष्टि की रचना हुई, अगर हम उसका समूल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह हमें खरा नज़र आता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों श्री कपिल देव जी का जन्म कैसे हुआ, भगवान कपिल के बारे में हम लोग अनेक बार अनेक पुस्तकों में और ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में, रामचरितमानस में और कृष्ण लीलाओं में और भागवत कथा में कपिल देव जी का क्या योगदान था। तो आज के प्रसंग में श्री कपिल देव जी का जन्म के बारे में भागवत कथा में क्या कहा गया है। कर्दम जी इस संबंध में बोलते हैं कि राजकुमारी यानी देवहूति, तुम अपने विषय में दुखी मत हो, क्योंकि कर्दम जी जो है वह सन्यासी जीवन गृहस्थ आश्रम पूर्ण करने के बाद उन्हें जो संतानें पैदा कर दी, उसके बाद उन्हें संन्यास ले दिया। तो उन्होंने देवहूति से कहा कि तुम्हारे गर्भ में यानी अविनाशी भगवान विष्णु स्वयं पधारे और वे तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें तत्व ज्ञान का उद्देश्य करेंगे और तुम्हारे हृदय का जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार, वही दूर करेंगे। तो यह प्रसंग जो आज के प्रसंग का मूल है, इसी के संदर्भ में कल के प्रसंग में दोस्तों हमने कर्दम जी और देवहूति का विहार यानी उनने कैसे सन्यासी जीवन और गृहस्थ जीवन यापन किया उसके बारे में समीक्षा की। तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश की तैयारी जब कर्दम जी को याद आ गया कि मैंने पुत्र प्राप्ति तक गृहस्थ में रहने का जो वचन दिया था, तो अब तो उन्होंने गृहस्थ में रहने के लिए जटाएं भी हटा ली और गृहस्थी का वेश भी बना लिया। देवहूति को भी कहा कि तुम बिंदु सरोवर में स्नान करो, और उनका शरीर भी स्वस्थ प्रसन्न हो गया। तो 1000 सेवकाएँ उनके सामने प्रकट हो गई। तो कर्दम जी के संकल्प द्वारा विमान रचना कैसे हुई, उस समय
आज भी विमान रचनाएं होती हैं, उसमें भगवान यानी ऋषि मुनि किस प्रकार से विमान रचना करते थे। तो कर्दम जी ने 1000 कमरों का एक विमान बनाया और वह संकल्प से चलता था। यानी मकान भी है और विमान भी, उसमें रहने की जगह भी है और उसमें विहार भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें हम उसमें जा सकते हैं। 7 महाद्वीपों में ही नहीं, स्वर्ग तक वह चला जाता है। तो कितना विलक्षण विमान था। आज तक ऐसा दूसरा विमान वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए। तो अब यानी 1000 कमरों की साफ सफाई के लिए 1000 से सेवकाएँ भी प्रकट हो गई और हर कमरे के लिए अलग सेविका अपना अपना कार्य करती। तो कर्दम जी, जो ऋषि कर्दम जी थे, ने कहा, संकल्पित ऋषि थे, अपने संकल्पों का पूरा निर्वहन करते थे। इसीलिए देवहूति से उन्होंने संन्यास और गृहस्थ दोनों जीवन यापन करने के लिए पहले ही उनसे सलाह मशवरा कर दिया था। तो तब उन्होंने कहा, कर्दम ने कहा कि अब चलें। देवहूति ने कहा चलो। कर्दम जी ने विमान को आदेश दिया और स्वर्ग चला। तो नंद नयन यानी नंद नंदन स्वर्ग, नंद नयन स्वर्ग में वह वन है जहाँ अप्सराएँ और देवराज इंद्र क्रीड़ा करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं। कई साल तक वह विमान भ्रमण करता रहा और यात्रा काल में, जब वह यात्रा कर रहा था, उस समय में ही कन्याओं की प्राप्ति हुई। उसी यात्रा काल में उनको कन्याओं की प्राप्ति हुई। तो एक दिन कर्दम जी ने देवहूति से कहा कि देवी, अब मैं जो है संन्यास ले लूँ, क्योंकि कन्याएं हो गई हैं, पुत्रों की प्राप्ति की अपेक्षा थी। तो देवहूति बोली कि प्रभु, आप संन्यास लेना चाहते हैं तो कौन मना कर सकता है, क्योंकि आप संकल्पित हैं। लेकिन आपके अभी 2 काम अभी आपके बाकी हैं। उन काम को, अपने कर्तव्यों के निर्वहन का पूर्ण पालन करने के बाद आप संन्यास ले सकते हैं। एक तो पुत्र प्राप्ति, यानी आपकी कन्याएं हैं, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। दूसरा, इन 9 कन्याओं का, जो 9 कन्याएं पैदा हुई हैं, इनके गुजर बसर यानी यह कैसे इनका पालन पोषण होगा, विवाह इत्यादि जो इनका संस्कार हैं, उनको संस्कारित कौन करेगा। तो ये 2 कार्य करने के बाद आप संन्यास ले सकते हैं। तो तब देवहूति बोली कि प्रभु, अब एक परमात्मा से विमुख होकर मेरा जो स्वयं इंद्रिय सुख भोग में होता है, जो इंद्रिय सुख भोगों में, मैंने भौतिक सुखों में अपना जीवन बिताया है, वह तो निरर्थक ही चला गया। तो मैंने अपने कल्याण के लिए तो कोई साधन नहीं किया, यानी कोई साधना नहीं की। तो इस संबंध में आज के प्रसंग में श्री कपिल देव जी का जन्म कैसे होता है। कर्दम जी बोले देवहूति से कि राजकुमारी, तुम अपने विषय में दुखी मत हो, यानी तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु स्वयं पधारेंगे और वे तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें तत्व ज्ञान का उद्देश्य समझाएंगे, तत्व ज्ञान के बारे में पूर्ण ज्ञान कराएंगे और तुम्हारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार हमेशा के लिए दूर करेंगे। इसके बाद
कर्दम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 राशियों से करा दिया। और कला नाम की कन्या मरीचि को विवाह हो गई। अनसुईया नाम की जो कन्या थी वह अत्रि जी को विवाह हो गया। श्रद्धा नाम की जो कन्या थी वह अंगिरा को विवाहित हो गई। और हविर्भु नाम की जो कन्या थी वह यानी पुलस्त्य को विवाह हो गई। और गति नाम की जो कन्या थी वह पुलह को विवाह हुई। और क्रिया नाम की जो कन्या थी वह क्रतु को विवाह हो गई। और ख्याति नाम की जो कन्या थी वह भृगु को विवाहित हुई। और करुधति नाम की जो कन्या थी वह वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम करुधति था। शांति नाम की जो कन्या थी वह अथर्वा का विवाह उससे हो गया। इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह कर्दम मुनि ने अपने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी 9 कन्याओं का विवाह विधिवत करा दिया। तो इधर देवहूति कर्दम ऋषि की बात पर पूर्ण विश्वास करते थे, पूर्ण आस्था थी और हमेशा कर्दम मुनि की आज्ञा का पालन उन्होंने किया। तो करते हुए उसने जगत गुरु सराह यानी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। भगवानों में दोस्तों इतनी ऋषि मुनियों में, प्राचीन ऋषि मुनियों में इतनी शक्ति होती थी। बहुत समय बीत जाने के पर भी भगवान मधुसूदन कर्दम जी के तीर्थ का आश्रय लेकर उनके गर्भ से प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से। तो आकाश में मेघ बादल जो हैं जल बरसाने लगे। तो अप्सराएं गान करने लगी, अनेक प्रकार के नृत्य गान करने लगे। जलाशयों का जो जहाँ पर जल की उत्पत्ति होती है वहाँ पर जल निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। और कर्दम जी ने भगवान की तब स्तुति की, उनका ध्यान किया, मनन किया, चिंतन किया, नाम जाप किया। तो आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। तो आपने देवहूति ने कर्दम जी से कहा, आपने यानी सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान और वीर्य और भी इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। 6 ऐश्वर्य में वैराग्य है, यश है, ज्ञान है, वीर्य है और श्री इन ये जो है 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। और मैं आपकी शरण में। भगवान बोले, तब भगवान ने देवहूति से कहा कि आत्मज्ञान का यह मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया। यानी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूतभारतो अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो वह आत्मज्ञान का जो वास्तविक स्वरूप था वह हमेशा के लिए लुप्त हो गया था। इसे फिर से उजागर करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ही मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया है। और
हे मुनि, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम आओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए अपने कर्म मुझे अर्पण करते हुए मृत्यु को जीतकर धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद मृत्यु को जीतकर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो। तो माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, ऐसा भगवान ने कहा, जिससे वह सांसारिक भय रूप भय से पार हो जाएंगे। यानी सांसारिक भय बंधनों से, भव बंधनों से, और जो सांसारिक रूप भय विषाद दुख हैं उनसे हमेशा, यानी वह तर जाएगी हमेशा। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप भगवान के वास्तविक स्वरूप का साक्षात दर्शन करेंगे। तो आज के प्रसंग में दोस्तों श्री कपिल देव जी का जन्म देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में हुई, और भगवान ने ही कर्दम मुनि कर्दम ऋषि के कहने के अनुसार देवहूति के गर्भ से जन्म लिया, और कर्दम मुनि को मोक्ष प्राप्ति करने के बाद पश्चात देवहूति को भी मोक्ष की प्राप्ति कराई। तब कर्दम मुनि की बातें सत्य होती हैं कि राजकुमारी, तुम अपने विषय में दुखी मत हो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु स्वयं पधारेंगे। इस बात को उन्होंने सत्य साबित किया, और उन्होंने ये भी कहा कि वे तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे, और वह उपदेश उन्होंने कराया, और तुम्हारे हृदय का अज्ञान रूपी अंधकार जो है वह हमेशा के लिए दूर है। इस प्रकार उन्होंने आत्मज्ञान प्रदान करने की जो समीक्षा की, जिसका वर्णन देवहूति को हुआ, देवहूति के ज्ञान में इस प्रकार का के भाव उत्पन्न हुए। तो कर्दम मुनि और देवहूति के से कपिल देव जो भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए के जन्म के विषय में आप आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल मोक्ष की कामना करता हूँ। कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल मोक्ष की कामना। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और इसी प्रकार भागवत कथा के अनेकों चरित्रों का वर्णन उस काल देश काल परिस्थितियों के अनुसार कैसे भगवान के रहस्यों का वर्णन मुनि वेद व्यास जी ने किया है, वो हमारे लिए अकल्पनीय है और अकथनीय है, अविश्वसनीय है, अगाध ज्ञान की पराकाष्ठा के द्योतक है।